क्या हो अगर धरती पर कुछ ऐसे जीव आ जाएं जिन्हें देखते ही लोग सुसाइड करने लगे। ऐसा ही कुछ आज की कहानी में होने वाला है। अब लोग इससे कैसे बचते हैं ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। कहानी की शुरुआत सेबेस्टियन और उसकी बेटी एना से होती है, जो अपनी बेटी के लिए स्केट शूज़ लेकर आया है। फिर वह स्केटिंग करने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें कुछ आवाज़ आती है और वो वहाँ से भागने लगते हैं। फिर कुछ अंधे लोग सेबेस्टियन पर हमला करते हैं और उसे पीटते हैं और उसे खाना छीनकर वहाँ से चले जाते हैं। सेबेस्टियन और उसकी बेटी बाहर जाने से पहले अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं। तभी रेडियो पर कुछ आवाज़ आती है और वो कहते हैं कि धरती पर कुछ ऐसे प्राणी आ गए हैं, अगर जिनसे नज़र मिलाई तो लोग सुसाइड करने लगते हैं। वो उन्हें चेतावनी देते हैं कि उन प्राणियों से नज़र न मिलाएं और आंखों पर पट्टी बांध लें और अपने लिए शेल्टर ढूंढें। सड़कें सुनसान हो गई है और हर जगह लाशें होती हैं। तभी सेबेस्टियन को कुछ लोग खाना ले जाते हुए दिखाई देते हैं और वह रुक जाता है। फिर वह अपनी बेटी को छिपने को कहता है और उन लोगों से बात करता है और उनसे हेल्प मांगता है। पहले तो वो मना कर देते हैं, लेकिन सेबेस्टियन कहता है कि जनरेटर कहाँ है, मैं जानता हूँ। वह उन्हें बताता है कि वो एक इंजीनियर है और मुझे पता है मेरी कंपनी जनरेटर कहाँ रखती है। फिर वो लोग मान जाते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। फिर वह एक जगह पर पहुंचते हैं जहां कुछ और भी लोग होते हैं। जब रात को सब बस में सो रहे होते हैं, तब सेबेस्टियन चुपके से उठता है और बस के बाहर आ जाता है। फिर वह बस की सभी चाबियां उठा लेता है। फिर वह वापस बस में आ जाता है, लेकिन तभी एक लड़की उठ जाती है और सेबेस्टियन को बुलाने लगती है, लेकिन वह अकेले ही बोल रहा होता है कि मैं वादा करता हूँ सब जल्द ही आज़ाद हो जाएंगे। जब वह लड़की पास आती है तब वह आगे का डोर बंद कर देता है। वह सभी चाबियां ट्राई करने लगता है और बस स्टार्ट हो जाती है। फिर बाकी लोग भी उठ जाते हैं, लेकिन सेबेस्टियन बस को वहां से ले जाने लगता है। वह दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बस को वहां से बाहर ले जाता है। बाहर जाकर बस एक गाड़ी से टकरा जाती है और बस नीचे गिर जाती है। तभी एक आदमी बाहर निकलता है। सेबेस्टियन उससे कहता है, देखो वो आ रहे हैं, वह खूबसूरत हैं। उन जीवों को देखते ही वो आदमी सुसाइड कर लेता है। जैसे ही वो आदमी सुसाइड करता है, सेबेस्टियन को उसकी आत्मा निकलते हुए दिखाई देती है। सेबेस्टियन सभी लोगों को आंखें खोलने पर मजबूर करता है और सब मर जाते हैं। फिर एना वहां आती है और सेबेस्टियन से कहती है, तुमने उन्हें बचा लिया पापा। सेबेस्टियन एना से कहता है, वह लोग ठीक तो है ना? वह कहती है, हाँ। आपने उनकी रूह देखी है ना? फिर सेबेस्टियन कहता है, मेरी बारी कब आएगी, मैं उन्हें कब देख पाऊंगा? तब एना कहती है, बहुत जल्दी, अभी बहुत लोगों को आज़ाद करना बाकी है। आप तो मसीहा हैं पापा, उन्हें बचाइए और हम फिर एक साथ होंगे, मैं, आप और मम्मा। उसके बाद कहानी 9 महीने पहले फ्लैशबैक में जाती है। सेबेस्टियन को एक कॉल आता है कि टरबाइन बंद हो गई है। तब उसे पता चलता है कि बहुत सारे वर्कर उसके अंदर गिरकर मर गए हैं और वो सभी खुद उनके अंदर कूदे थे। फिर सेबेस्टियन ऑफिस पहुंचता है और उसे उसकी बीवी का कॉल आता है। फिर उसे उसकी बीवी बताती है कि हर जगह ये हो रहा है, लोग सुसाइड कर रहे हैं। वह देखता है उसके ऑफिस में भी लोग सुसाइड करने लगे हैं। सेबेस्टियन वहां से भागता है और मेट्रो स्टेशन पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर कुछ आवाज़ आती है और वो जी वहां पर आ जाते हैं, जिसे देखते ही लोग ट्रेन के आगे कूदने लगते हैं और अपनी जान दे देते हैं। सेबेस्टियन वहां से भी भाग जाता है। फिर वह अपनी बेटी के स्कूल पहुंचता है और उसे अपने साथ ले जाता है। हर जगह लोग सुसाइड कर रहे होते हैं। फिर उसे वहां पर एक पादरी मिलता है। वह पादरी उससे कहता है कि क्या तुम उसे देखना नहीं चाहते? सेबेस्टियन कहता है, क्या मतलब? पादरी कहता है, पता नहीं, मैंने पूरी जिंदगी इसका इंतजार किया, मैं गलत वक्त में पैदा हुआ, तब तक संतों महात्माओं का वक्त गुजर चुका था। सेबेस्टियन कहता है, हमें जाने दीजिए प्लीज। पादरी कहता है, तब आग के जलते हुए पेड़ से ईश्वर ने मूसा से बात की और उस पवित्र आग में प्रभु ने अपनी पवित्र संदेश सुनाया, लेकिन मुझे अभी तक मिली तो सिर्फ खामोशी। सेबेस्टियन कहता है, लोग मर रहे हैं फादर, और आपको ये चमत्कार लग रहा है? पादरी कहता है, परमपिता की आंखों से आंख मिलाना, हम नीच इंसानों की इतनी भी औकात नहीं है, लेकिन अगर ईश्वर के फरिश्ते धरती पर कदम रख रहे हैं तो हमें उनका स्वागत करना चाहिए। लेकिन सेबेस्टियन कहता है, मुझे सिर्फ मेरी बेटी से मतलब है, और वहां से चला जाता है। उसकी बीवी भी वहां पर आ जाती है, लेकिन रोड क्रॉस करते समय उसकी बीवी का एक्सीडेंट हो जाता है और वह मर जाती है। कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। वह अपनी बेटी के साथ होता है।
सेबेस्टियन एक औरत को स्टोर में जाते हुए देखता है। जब वह बाहर आने लगती है तभी उसे एक आवाज़ आती है और वह कहती है कि हम सभी डरे हुए हैं, और वह उससे कहती है मेरा नाम क्लियर है। तभी कुत्ते सेबेस्टियन पर झपट पड़ते हैं। राफा उससे पूछता है तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी सेबेस्टियन कहता है मुझे लूटा गया। सेबेस्टियन उनसे भी यही कहता है कि मैं एक इंजीनियर हूँ और मुझे पता है कि जनरेटर कहाँ पर रखे हैं। फिर वह उसे अपने साथ ले जाते हैं और वह एक सुरक्षित जगह पर पहुँचते हैं। राफा सेबेस्टियन से पूछता है कि जनरेटर कहाँ पर हैं, बताओ मुझे। उनकी बेटी भी वहीं पर होती है जो उससे बात करती है और कहती है वह लड़की उसका इस्तेमाल करो। फिर सेबेस्टियन कहता है वहाँ कुछ नहीं है, मैंने झूठ कहा था। फिर वह उसे मारने लगता है। तभी वहाँ पर इजाबेल भी आ जाती है। फिर राफा सेबेस्टियन को बाहर ले जाने लगता है। तभी सोफिया कुछ वो कहती है पर उन्हें उसकी भाषा समझ नहीं आती। सेबेस्टियन उसकी भाषा को समझ जाता है और उससे बात करता है। फिर क्लियर उससे कहती है कि क्या तुम जर्मन जानते हो, और उससे सोफिया की फैमिली के बारे में पूछने को कहती है। सोफिया उन्हें बताती है कि हम छुट्टियों पर किसी शिप पर या फिर क्रूज पर जाने वाले थे, और जैसे ही हम शिप पर चढ़ने लगे तभी वहाँ पर भगदड़ मच गई और लोग पानी में कूदने लगे। सेबेस्टियन पूछता है आगे क्या हुआ। सोफिया कहती है पता नहीं कैसे हम वहाँ से बचकर निकल आए। फिर मॉम ने मेरी आंखें बंद कर दी और जब मेरी आंखें खुली तब मैं एक वैन में थी और सभी खिड़कियाँ गत्तों से ढकी हुई थी। फिर रेडियो चलाया और एक मैसेज ब्रॉडकास्ट हुआ और एक सुरक्षित जगह के बारे में बताया गया जो पहाड़ों के ऊपर है। फिर सोफिया उन्हें उन पहाड़ों को ड्रॉ करके बताती है। फिर वह एक केबल कार भी ड्रॉ करती है। तभी वह बताती है कि एक भीड़ की वजह से हम अलग हो गए और ये मेरी गलती है। फिर वह इसके बारे में बातचीत करने लगते हैं कि हमें उस जगह को ढूंढना चाहिए और वहाँ पे जाना चाहिए। और सेबेस्टियन कहता है क्या पता सोफिया की माँ भी जिंदा हो। उसके बाद सभी वहाँ से आंखों पर पट्टी बांधकर बाहर निकलते हैं। रात बिताने के लिए वो एक जगह पर रुकते हैं। जब रात को सब सो रहे होते हैं तब सेबेस्टियन कुत्तों की रस्सियों को आधा काट देता है। जब अगले दिन वह बाहर निकलते हैं तब वह जीव वहाँ पर आ जाते हैं और कुत्ते भौंकने लगते हैं। सभी को अपनों की आवाज़ें सुनाई देने लगती है। कुत्ते रस्सी तोड़कर भाग जाते हैं। राफा कुत्तों को ढूंढने के लिए दूर चला जाता है। जैसे ही राफा अपनी आंखों से पट्टी हटाता है वह खुदकुशी कर लेता है। इजाबेल के हस्बैंड को कुत्ता काट लेता है। फिर सभी अंदर एक सुरक्षित जगह पर आ जाते हैं। क्लियर सेबेस्टियन को अपने भाई के बारे में बताती है और कहती है उसकी आवाज़ मेरे कानों में हमेशा गूंजती रहती है। तुम बताओ तुम्हें क्या सुनाई दिया। सेबेस्टियन कहता है कुछ नहीं। फिर सेबेस्टियन सोफिया के पास जाता है। वह बहुत डरी हुई होती है और वह उसे एक लॉकेट देता है। कहानी फिर से 7 महीने पहले फ्लैशबैक में जाती है जहां पर पादरी एक आदमी की आंखें खोलता है जिसके बाद वो सुसाइड कर लेता है। सेबेस्टियन अपनी बेटी एना के साथ होता है जहां पर वह उसके जन्मदिन की प्लानिंग करते हैं। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और उसकी बेटी कहती है कि वह मेरा था। सेबेस्टियन कहता है क्या। एना कहती है वो फरिश्ता जो मुझे मम्मा ने दिया था। सेबेस्टियन कहता है वह बहुत डर गई थी। फिर एना कहती है वो आपकी बेटी नहीं है, वो एक रूह है, उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा दो। सेबेस्टियन कहता है हाँ मैं जानता हूँ। तभी वहाँ क्लियर आ जाती है और उससे एना के बारे में पूछने लगती है। वह कहता है क्या। तब क्लियर कहती है मुझे सोफिया ने अपना पेंडेंट दिखाया, क्या तुमने उसकी आवाज़ सुनी थी। सेबेस्टियन कुछ नहीं कहता। फिर वह उसे बताती है कि मेरे लिए ये मानना आसान है कि जो जो जिंदा है उनकी आवाज़ सुनने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तभी एना कहती है इसकी बात मत सुनो। क्लेयर कहती है मुझे मेरे भाई की आवाज़ सुनाई दी थी लेकिन वो उनकी आवाज़ नहीं थी। वो जीव तुम्हारे दिमाग में घुस जाते हैं हमारे विश्वास और डर को तोड़ मरोड़ कर। फिर से एना कहती है ये आपका भरोसा तोड़ना चाहती है पापा। फिर क्लेयर कहती है वो हमारा इस्तेमाल करते हैं हमें बहकाने के लिए। तभी इजाबेल के हस्बैंड की हालत कुछ ज़्यादा ही खराब हो जाती है। फिर सेबेस्टियन, ऑक्टावियो और क्लेयर बाहर जाते हैं ताकि उन्हें कुछ मिल सके। फिर वो सभी अलग हो जाते हैं। सेबेस्टियन को अपनी बेटी वहाँ पर दिखाई देती है। तभी वहाँ पर ऑक्टेवियो भी आ जाता है। वो उससे कहते हैं कि इसे आज़ाद कर दो। खिड़कियाँ खुली होती हैं। तभी वहाँ पर वो जीव आ जाते हैं और जैसे ही ऑक्टेवियो अपनी आंखें खोलता है वो खुदकुशी कर लेता है। तभी क्लियर भी वहाँ पर आ जाती है और एना अपने पापा को उनकी पट्टी हटाने को कहती है।
पर सेबेस्टियन उसकी बात नहीं सुनता और वो फिर वापस आ जाते हैं। जब सेबेस्टियन अपनी बेटी से बात करता है तब वह कहता है, मुझे उसकी आत्मा नहीं दिखाई दी। तब एना कहती है, क्योंकि तुम अपना विश्वास खो रहे हो पापा। फिर सेबेस्टियन कहता है, शायद मैं मसीहा नहीं हूँ एना, भेड़िया हुआ तो। उसके बाद वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक बाइक वाला आ जाता है जो उन्हें मारना चाहता है। तभी वो वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन इज़ाबेल का हस्बैंड गिर जाता है और इज़ाबेल भी उसके साथ रुक जाती है। फिर दोनों अपनी आंखों से पट्टी हटा लेते हैं। दूसरी तरफ सेबेस्टियन सोफी और क्लेयर के साथ एक सुरक्षित जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन क्लेयर को पता चल जाता है कि सेबेस्टियन उन्हीं में से एक है जो उन जीवों को देख सकता है। सेबेस्टियन को अपनी बेटी भी दिखाई देती है जो उसे उन्हें मारने को कहती है। तभी क्लेयर कहती है, तुम किससे बात कर रही हो? सेबेस्टियन चिल्लाता है। अपनी बेटी से बात करते हुए क्लेयर सोफिया के साथ सीढ़ियों से ऊपर भाग जाती है। फिर क्लेयर और सोफिया छत पर आ जाते हैं। तभी सेबेस्टियन भी वहां पर आ जाता है और क्लेयर उसे रोकना चाहती है, पर वह नीचे गिर जाती है। सेबेस्टियन सोफिया से बात करता है और उसकी पट्टी हटाने लगता है, पर वह यह नहीं कर पाता। तभी उसकी बेटी भी वहां आ जाती है जो पहले ही मर चुकी है, पर सेबेस्टियन ये सब करने से मना कर देता है और उसकी बेटी वहां से गायब हो जाती है। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है जहां पर उसकी बेटी का जन्मदिन होता है। तभी वहां पर पादरी आ जाता है और उन दोनों को पकड़ लेता है। वह एना की आंखें जबरदस्ती खोल देता है और वह खुदकुशी करने के लिए जाती है। उसे रोकने के लिए सेबेस्टियन भी भागता है, पर वो नीचे गिर जाती है और मर जाती है। सेबेस्टियन उन जीवों को देखता है। तभी उसकी बेटी वहां आ जाती है और कहती है, कोई बात नहीं पापा, हम जल्दी साथ होंगे। कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। वह क्लेयर को उठाता है और उसे बचाता है। फिर सेबेस्टियन उनकी हेल्प करने को कहता है, पर क्लेयर उसकी बात नहीं मानती। फिर वह उसे बताता है कि एना उसकी बेटी थी और मुझे लगा कि मुझे चुना गया है, प्लीज़ मुझे मदद करने दो। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और वो वहाँ से भागने लगते हैं। तभी एक औरत के साथ उनकी फाइट हो जाती है, लेकिन वो वहाँ से गाड़ी में भाग जाते हैं और केबल कार तक पहुँच जाते हैं। लेकिन तभी पादरी भी उनका पीछे आ जाता है। सेबेस्टियन क्लेयर से कहता है, तुम इसे ऊपर ले जाओ और किले तक ले जाओ। सेबेस्टियन वहीं रुकता है। उन्हें रोकने के लिए वो जी भी वहाँ पर आ जाते हैं। वहाँ पर केबल कार काम नहीं करती। तब वो वहाँ पर एक बेल को बजाती है और केबल कार चलने लगती है। सेबेस्टियन और पादरी के बीच में फाइट होती है और पादरी मर जाता है, लेकिन सेबेस्टियन भी बुरी तरह से घायल हो जाता है। सोफी और क्लेयर केबल कार में बैठ जाते हैं और एक सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते हैं। एना को अपनी मॉम वहां पर मिल जाती है। वो क्लेयर से पूछताछ करते हैं। वैज्ञानिक वहां पर उन जीवों से प्रभावित लोगों को रखकर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि उनका सामना कैसे किया जाए, और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मज़ेदार मूवीज़ की स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।